नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जो दर्शक हमारे देखते हैं, पहले तो उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो लैंगिक जनन हम आपको बता रहे हैं, हमारा ये वीडियो लगभग 1 हफ्ता लेट हो गया, जिसके पीछे कारण था कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। दूसरी चीज़ ये कि एक संस्था से जुड़ा होने के नाते, चूँकि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय त्यौहार है, तो उसमें व्यस्तता के कारण हम आप तक अपना ये प्रोग्राम न पहुंचा सके। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो अब हम आपको लैंगिक जनन के पार्ट 4, जिसमें ये बताएंगे कि निषेचन कहाँ कहाँ संपन्न होता है। तो ये प्रक्रिया 2 अलग अलग प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया को कहते हैं आंतरिक निषेचन, एक को कहते हैं बाह्य निषेचन। निषेचन यानी नर और मादा युग्मक का मिलन, ये बाह्य निषेचन के रूप में, और दोनों युग्मकों का मिलन जो है आंतरिक निषेचन के रूप में। दोनों चीज़ आज के वीडियो में हम आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि नर और मादा युग्मक किन किन परिस्थितियों में मिलते। एक प्रक्रिया है जिसे कहेंगे बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन कैसी प्रक्रिया है, तो उसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जीव जो जलीय जीव हैं, जैसे शैवाल हुआ, मछली हुई, और कुछ ऐसे जीव जो जल स्थल दोनों पर रहते हैं, जिन्हें एम्फीबिया की श्रेणी में रखेंगे आप, उभयचर की श्रेणी में रखेंगे आप। इसमें उदाहरण आता है मेढक। तो इसमें नर और मादा युग्मक का मिलन, जिसे संयुग्मन कहेंगे या युग्मक संलयन कहेंगे, ये क्रिया के लिए एक बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है, जीव शरीर की आवश्यकता नहीं होती। और ये क्रिया जीव शरीर के बाहर होती है। इसमें होता क्या है, इसमें जो मादा युग्मक है, इसे मादा जीव से अधिक मात्रा में जो है जल में छोड़ा जाता है, और इस निषेचन में मादा युग्मक ज़्यादा बनते भी हैं। और वे जीव जो मादा युग्मक बना रहे हैं, उस मादा युग्मक को, जिसे आप अंडकोश का भी एक्सेल भी कह सकते हैं या अंग्रेजी में अंडा कह सकते हैं, इसे जल में छोड़ देते हैं। और उसी समय जो नर जीव है, वो अपना नर युग्मक भी इसी जल में छोड़ देते हैं, और दोनों युग्मकों का संलयन जीव शरीर के बाहर पानी में हो जाता है। उसके बाद उसमें जो क्रिया होती है, उसे कहते हैं निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। तो अंडा जो यक सेल है या मादा युग्मक है, बाह्य निषेचन में एक दूसरे माध्यम, जिसे जल कहते हैं, उसमें निषेचित होता है। इसके लिए आवश्यक एक चीज़ है, पानी तो आवश्यक है ही, जल तो आवश्यक है। दूसरी आवश्यकता इस चीज़ की है कि दोनों जीव नर और मादा एक निश्चित समय पर एक साथ अपने युग्मकों को जल में छोड़ते हैं, तब ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तभी नर युग्मक, यानी उसे नर युग्मक, वो स्पर्म के रूप में रहेगा, और वो अंड कोशिका को जाकर के पानी में निषेचित कर देता है। तो इसके लिए ये क्रिया पूरी करने के लिए जीव शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि किस चीज़ की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। अब एक चीज़ और यहाँ जानने की है आपके, जो जीव बाह्य निषेचन करते,
ऐसे जीव बहुत अधिक मात्रा में अंडे उत्पन्न करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में अंडे उत्पन्न करते हैं। हालांकि उनकी जो संतान होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? तो उसका उत्तर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब अंडकोश का या यग सेल अथवा फीमेल गैमेट का उत्पादन होगा जल में, तो कुछ तो के पास नर युग्मक पहुंचेगा ही नहीं और वो निषेचन के अभाव में नष्ट हो जाते। बहुतों के पास नर युग्मक पहुंचता और नर युग्मक पहुंचता है तो वो निषेचित होते हैं। अब इन दोनों जीवों में, जिनमें हमने मछली का उदाहरण दिया, आपको मेढक का उदाहरण दिया, ये ज़्यादा अंडे बनाते हैं, ज़्यादा संतान भी पैदा करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों है? बाह्य निषेचन में एक जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि इसमें दो जीवों के बारे में कि ये अधिक संख्या में, यानी आप मान के चलें कि एक मछली 50,000 से भी अधिक अंडे देती है, लगभग यही स्थिति या इससे कुछ कम मान के चलिए मेढक का भी होता है। अब यदि इतना अंडे निषेचित हो जाते हैं और उनसे मछलियां या मेढक बन जाती हैं, तो ज़रा आप कल्पना कीजिए कि एक तालाब जिसमें कई हजार मछलियां हैं और एक एक मछली करोड़ों करोड़ों मछली पैदा करेगी, तो फिर एक समय ये आएगा कि पूरा तालाब मछली से ही भर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है कि ये अधिक पैदा करते हैं? तो उसका उत्तर है कि इसलिए ये ज़्यादा अंडे का उत्पादन करते हैं कि ये अंडे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, चूँकि जल में रहते हैं तो किसी जीव के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं या पानी में बह सकते हैं वो, या कुछ नर युग्मक के अभाव में निषेचित नहीं होते। शेष निषेचन के पश्चात जब जीव का निर्माण करते हैं तो वो जीव भी अधिक से अधिक या तो शिकारियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, या अपने ही जात के कुछ सदस्यों द्वारा खा लिए जाते हैं। तो इस तरह से आखिर तक पहुँचते पहुँचते इनकी संख्या बहुत कम बचती है। तो यदि इतना संख्या में ये बाह्य निषेचन में मेढक और मछली अंडे ना पैदा करें तो इनकी संतति काफ़ी हद तक नष्ट हो जाएगी और इस जीव जाति का जो है विनाश भी संभव हो सकता है। तो तीसरी चीज है कि इन जीवों में जो बच्चे हैं इनका कोई रख रखाव है नहीं, और रख रखाव के अभाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट होते हैं। तो जितनी संख्या में इन्होंने अंडे का उत्पादन किया उस संख्या में अंडे निषेचित नहीं होते। निषेचन होने के बाद कुछ अंडे नष्ट हो जाते हैं दूसरे जीवों द्वारा, उसके बाद बच्चे बनते हैं। बच्चे बनने के बाद भी कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं। पता लगा कि मेढक है, उसने एक जल में दिया था, तो पता लगा कि फिर जब तक बच्चा बनने की प्रक्रिया आई या जैसे बच्चा बना, मेढक में एक अवस्था होती है जिसे कायांतरण अवस्था कहते हैं। यदि उसी अवस्था में पानी घट गया तो फिर वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह अपनी जीव जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडे पैदा करने की क्षमता होती है। अब दूसरी चीज जानिए, आंतरिक निषेचन प्रक्रिया क्या है। तो आंतरिक निषेचन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक का मिलन जीव शरीर के अंदर होता है, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जीव हो, दोनों में शरीर के अंदर ही होगा। अब इसका उदाहरण क्या क्या है? इसके उदाहरण हैं कुछ उच्च श्रेणी के प्राणी जिसमें स्तनधारी भी आते हैं, वर्गीय बीज पक्षी वर्ग के भी आते हैं, कुछ सरीसृप भी आते हैं जिन्हें अंग्रेजी में रेप्टाइल कहेंगे वर्गीकरण में, और उन सरीसृपों में आता है मगरमच्छ भी आता है, छिपकली भी आती है और सांप भी आते हैं, और कुछ पौधे भी आते हैं आंतरिक निषेचन में। जो पौधे हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
ये भी एकदम निम्न श्रेणी के पौधों से ऊपर के पौधे हैं। इनमें नर और मादा युग्मक का संलयन जीव शरीर के अंदर किसी ऐसी संरचना के अंदर होता है जहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इन युग्मकों का संलयन वहीं होता है और उसके बाद उसमें जाइगोट का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ और जानने की है, वो चीज़ यह है कि आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जो जीव हैं, इनमें नर युग्मक हमेशा चलनशील होता है और मादा युग्मक अस्थायी होता है। मादा युग्मक एक ही जगह रहेगा, नर युग्मक को चल के उसके पास आना रहेगा। उसके लिए प्रकृति में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं दी गई, क्योंकि अंडे तक निषेचन क्रिया तक नर युग्मक को मादा युग्मक के पास जाना पड़ता है। तो इसी कारण जब आंतरिक निषेचन होता है तो उसमें मादा युग्मक कम बनते हैं और नर युग्मक यानी स्पर्म ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए मादा युग्मक तक नर युग्मक को काफ़ी कुछ युग्मक नष्ट भी हो जाते हैं। और इस तरह से यदि मान लीजिए नहीं नष्ट होते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये चलनशील हैं और चलनशील हैं तो वहाँ तक पहुँचने में कुछ ना कुछ की क्षति होना स्वाभाविक है। तो इनमें अंडों की संख्या कम होती है। आंतरिक निषेचन में अंडे की संख्या कम होती है और बाह्य निषेचन में अंडे की संख्या अधिक होती है। कुछ बीज वाले पौधे भी ऐसे हैं जिसमें नर युग्मक अचलनशील होता है और वो नर युग्मक परागनली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचता है, उसके बाद निषेचन करता है। और इस तरह से आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया ये पूरी होती है, जो निषेचन का दूसरा प्रक्रम है। बाह्य के बाद आंतरिक निषेचन ये सभी उच्च श्रेणी के जीवों में होगा, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो पक्षी है। अब इसके बाद जब आएगा जीव बनना और जीव पैदा होना, तो वो प्रक्रिया अलग अलग है। अलग अलग है, किसी में कोई जीवधारी अंडे देते हैं, कोई जीवधारी बच्चे देते हैं। जो जीवधारी अंडा देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, और जो जीवधारी ऐसे हैं इस प्रक्रिया के बाद कि बच्चा बनने के बाद बच्चा देते हैं, तो बच्चे का विकास उनके शरीर के अंदर होता है, उसे जरायुज कहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ जानने वाला है, पक्षियों में एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि अनिषेचित अंडा और निषेचित अंडा। कभी कभी आपके सामने समस्या आ जाती है, कोई कहता है अंडा शाकाहारी है मुर्गी का, कोई कहता है मांसाहारी है। तो वह अंडा जो अनिषेचित अंडा मुर्गी द्वारा उत्पन्न किया गया, यानी जिससे जीव नहीं पैदा हो सकता, तो ऑलरेडी वो शाकाहारी की ही श्रेणी में हुआ। लेकिन निषेचित अंडा यदि है उसी मुर्गी का, यानी जो एक निश्चित समय बाद जब उसमें जीव का निर्माण हो जाएगा, उसमें उसका बच्चा बन जाएगा, तो वो मांसाहारी की श्रेणी में आएगा। लेकिन देख करके अंडे की कोई पहचान करके आप नहीं बता सकते कि ये अनिषेचित है या निषेचित है। ऐसा दूसरे पक्षियों में भी हो सकता है, मुर्गी के अलावा बत्तख वगैरह में। तो ये प्रक्रिया बाह्य निषेचन की और आंतरिक निषेचन की, ये दोनों प्रक्रिया आज हमने बताया। इस प्रक्रम में हमने आपको ये भी बता दिया कि अंडा शाकाहारी कौन सा है, मांसाहारी कौन सा है, लेकिन उसकी कोई पहचान आपके पास नहीं है कि कौन शाकाहारी होगा, कौन मांसाहारी होगा। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि कुछ जीवधारी इस लैंगिक जनन में बहुत अधिक मात्रा में संतान पैदा करते हैं, कुछ कम मात्रा में संतान पैदा करते हैं। तो कौन से हैं, कैसे हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।